हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा भूख से तड़पती हुई इधर उधर भटक रही थी। वो लोगों से भीख मांग रही थी खाने के लिए, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं देता। वो बेचारी सड़क किनारे भूख के कारण बेहोश होने ही वाली थी। तभी एक सुंदर सी औरत उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ तुमको? ऐसे परेशान क्यों हो? मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे जान निकल जाएगी। एक भिखारी की तरह सड़क पर आ गई। तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि तुम कुछ खरीद सको या खा सको? नहीं मैडम, अगर पैसे होते तो ऐसे यूँ भिखारी बनकर जिंदगी ना गुजारती, काम करके मेहनत से कमाती। ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी जिंदगी को सुधारने का। वो औरत एक जादुई परी में बदल जाती है और अपने आसपास के समय को कुछ पलों के लिए स्थिर करके वो एक बड़ा सा पतीला और एक बोरी चावल प्रकट करते हुए मीरा से बोलती है, मैं एक जादुई परी हूँ। आज मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी सुधारने का एक मौका देना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए आज तुम्हारे कष्टों का निवारण करती हूँ। ये लो, इस बोरी में जादुई पुलाव है। तुम इसको इस पतीले में बनाना, सिर्फ पानी और एक मुट्ठी पुलाव डालकर। और याद रखना, अपनी भूख के साथ साथ तुमको दूसरों की भूख का भी ख्याल रखना है। इतना बोलकर वो परी गायब हो जाती है। मीरा के लिए ये सब एक सपने जैसा था। वो जल्दी से उस चावल की बोरी और बड़े से पतीले को अपनी कुटिया में लेकर जाती है और वहाँ चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें एक मुट्ठी पुलाव और पानी डाल देती है। उसके बाद वो आंखें बंद करके बोलती है, क्या सच में इतने बड़े पतीले में बस एक मुट्ठी पुलाव काफी होंगे? लेकिन उस परी ने तो यही कहा था, सिर्फ पानी से बने पुलाव क्या स्वादिष्ट होंगे। मन में ये बातें सोचते हुए जब मीरा आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उस बड़े से पतीले में पुलाव ऊपर तक भर गए हैं और वो भी देखने में इतने अच्छे हैं। और साथ ही इतना सारा खाना देखकर मीरा बोलती है, ये तो बहुत सारे पुलाव हैं। अगर मैं अपने साथ सबको खिलाऊंगी, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाकर देखती हूँ। मीरा एक टूटी हुई सी प्लेट में अपने लिए थोड़े पुलाव निकालकर खाने ही वाली होती है कि उसको अपनी कुटिया के बाहर एक आवाज आती है जो बोलती है, हे भगवान, रहम कर, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे भगवान। ये आवाज सुनकर मीरा अपनी कुटिया से बाहर आकर देखती है तो एक बूढ़ी सी औरत बड़े ही बुरे हाल में खाना मांग रही होती है। मीरा उसको अपनी प्लेट देते हुए बोलती है, ये लो काकी, तुम ये पुलाव खाओ, मैंने अभी बनाए हैं, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। बेटी, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुमने खाना खाया अभी? मैंने देखा था तुम सड़क के किनारे भूखी बैठी थी। नहीं काकी, लेकिन मैं खा लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, पहले आप खाओ। मीरा की इस बात से उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बुढ़िया उसी जादुई परी में बदल जाती है जो मीरा की दयालुता देखकर बोलती है, मुझे लगा कि कहीं तुम जादुई पुलाव पाने पर अपनी इंसानियत भूल तो नहीं जाओगी, लेकिन नहीं, तुमने खुद से पहले दूसरों का सोचा, उनकी भूख मिटाने का सोचा। मैंने ये पुलाव एकदम सही हाथों में दिया है। अब जाओ, अपने साथ साथ सबकी भूख मिटाओ। इतना बोलकर परी एक बार फिर से गायब हो जाती है और मीरा जैसे ही अपनी कुटिया में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये भी परी ने ही किया है ताकि वो सबको खाना खिला सके। उसके बाद मीरा सभी प्लेटों में पुलाव डालकर सड़क किनारे बैठे सभी भिखारियों को देती है, लेकिन उस पतीले में से पुलाव कम ही नहीं होते। अंत में जब सब खा लेते हैं तो मीरा अपनी कुटिया में जाकर पुलाव खाती है और जैसे ही उसका प्लेट भरता है तो वो देखती है कि अब पुलाव का पतीला खाली हो गया है। ये देखकर मीरा बोलती है, अच्छा, तो अंत में मेरे खाने से ये पुलाव का पतीला खाली हो जाएगा।
उस परी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसके कारण मैंने कितने भूखों का पेट भरा। अगले दिन से मीरा सुबह उठकर उस बड़े से पतीले में मुट्ठी भर पुलाव डालती है और वो पतीला अपने आप भर जाता है, जिसके बाद वो सुबह से ही अपने आसपास जरूरतमंदों को फ्री में खाना खिलाती थी। अब वो रोज ऐसा ही करने लगी थी। रोज सबको अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पुलाव खिलाती थी। ये सब देखकर एक सड़क किनारे बैठने वाली भिखारन सपना अपने पति भिखारी कुंदन से बोलती है। ये कल तक तो भूखों की तरह खुद लोगों के सामने हाथ फैलाती थी और आजकल सबको पेट भर पुलाव खिला रही है। आखिर राज क्या है? चल पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले उससे फ्री के पुलाव लेकर आते हैं। बहुत भूख लग रही है। हाँ हलकट, तू तो हमेशा ही भूखा रहता है। चल। सपना और कुंदन मीरा से एक एक पुलाव की प्लेट लेकर पूछते हैं। और मीरा, तेरी किस्मत कैसे चमक गई? आजकल तू मांगने वालों की जगह देने वालों में कैसे आ गई? बस सब भगवान की ही कृपा है। भगवान हमेशा अब देने वालों में ही बनाए रखे। मीरा के पुलाव बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए उसने एक ठेला खोल लिया और जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे उनको वो फ्री में खिलाया करती और बाकी लोगों को बेहद ही सस्ते दामों में पुलाव खिलाती, जिसके बाद वो पुलाव का पतीला अपने आप खाली हो जाता है। ये सब खिड़की से सपना और कुंदन देख लेते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं। देख कुंदन, उस पतीले में जादू है। पुलाव अपने आप गायब हो गए। चल आज रात हम उसको चोरी कर लेते हैं और फिर पुलाव के काम का बिजनेस करेंगे और इस बेवकूफ मीरा की तरह फ्री में नहीं देंगे किसी भी भिखारी को। ये की ना पते की बात तूने मेरे हीरो। चल अब यहीं से देखते हैं कि ये कब सोती है। मीरा उस पतीले को रोज धोने के बाद सो जाती थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। खाने के बाद वो अच्छे से उसे धोकर रख देती है और उसके सोने के कुछ देर बाद सपना और कुंदन दबे पांव उसके घर में घुस जाते हैं और उस पतीले को चुरा ले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब मीरा उठती है तो घर में पतीला ना देखकर वो बोलती है। हे भगवान, वो पतीला कहाँ गया? अब क्या होगा? परी गुस्सा ना हो जाए। मैं उसके दिए जादुई पतीले को संभाल नहीं पाई। अब मैं कैसे दूसरों की मदद करूँगी? इस बात से मीरा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और परेशान मीरा से बोलती है। मीरा, तुम चिंता मत करो, पतीले के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम किसी और चीज का इस्तेमाल करके पुलाव बना लो। इतना बोलकर परी गायब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सपना और कुंदन उस पतीले को आग के चूल्हे पर रख देते हैं और उसमें थोड़े से चावल डालकर उसके पकने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर चूल्हे पर पतीला रखने के बाद सपना बोलती है। क्या बोलते हो कुंदन, बन गए होंगे पुलाव? इतने सारे पुलाव बनने में समय लगता है, थोड़ी देर और रहने दो। वो दोनों पुलाव बनने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ मीरा बड़ा पतीला ना होने पर अपने घर के एक छोटे से पतीले में मुट्ठी भर चावल और पानी डालती है और कुछ देर में वो छोटा सा पतीला भी बने हुए स्वादिष्ट पुलाव से भर जाता है। ये देखकर मीरा खुश होते हुए बोलती है। जादू पतीले में नहीं बल्कि पुलाव में है। अब मैं इस छोटे से पतीले को शहर के अलग अलग जगह लेकर जाऊंगी और सभी जगह भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगी। मीरा उस छोटे से पतीले को लेकर शहर की अलग अलग जगह जाती है, जैसे मंदिर, सड़क किनारे, और सभी भूखे जरूरतमंद लोगों को पुलाव खिलाती है। वहीं सपना और कुंदन जब उस पतीले में देखते हैं तो उसमें उनके थोड़े से चावल काले कोयले की तरह जल जाते हैं, जिसके बाद उनको चोरी करके भी सफलता हाथ नहीं लगती। अब मीरा अपने जादुई चावल की बोरी लेकर दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ पर पुलाव का ठेला खोलकर अपनी जिंदगी का गुजारा भी करती है और साथ ही जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना भी खिलाती है। और वहीं सपना और कुंदन बस लालच करने के कारण अपने बुरे हालातों में ही पिसते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।